गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो बेटा हमने किया हुआ था स्टार्ट ऑर्गेनोलिथियम, और ऑर्गेनोलिथियम में मैंने आपको बताया था RLI होता है ऑर्गेनोलिथियम। और ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें थोड़ा सा कुछ स्टिल डिफरेंस था। और वो स्टिल डिफरेंस कहाँ पे आया था कि अगर आपके पास क्या हो, मतलब कीटोन है, और कीटोन क्या है, बल्की नेचर का है। बल्की इन द सेंस कि भाई कीटोन के जो एडजेसेंट में जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, वो आपके क्या हो, मतलब बड़े बड़े उस टाइप के हो। एक मिनट, तो जीमेल बता दो सर, तो जीमेल है, बोलो। देवेंद्र, देवेंद्र कैपिटल स्मॉल में होगा, देवेंद्र पहले बोल दो पहले। ठीक कैपिटल है मैम, जीमेल को सारे स्मॉल बोलते हैं। चलो आप बोलो क्या है। देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र लिखा, देवेंद्र C9 @gmail.com। बाकी तो कुछ होगा तो पूछो। तो मैं बता रहा था आपको कि भाई जो कीटोन है वो बल्की नेचर का होगा, तो वहां पर हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन से होता है। और फिर वहां पर जो अल्कोहल बनता है ना, जस्ट हाइड्रोजन का ट्रांसफर होके बनता है। बट यहाँ पर जो ऑर्गेनोलिथियम लिया जाता है, आपके पास अगर टर्शरी ब्यूटाइल अगर साइड में भी है, यहाँ तक कि CH3MgBr भी रिएक्ट नहीं करता वहां पर। बट इसके केस में अगर आपके पास क्या है कि भाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑर्गेनोलिथियम के साथ, मतलब आपका, तो वो वहां पर कार्बन के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। और आपको जो आपको पता ही है, कीटोन रिएक्ट विद ऑर्गेनोलिथियम आपको क्या देते हैं, टर्शरी अल्कोहल देगा। एक तो फर्क यहां पर आया था। दूसरा फर्क क्या था कि जब वो अभी करते हैं हम कि रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि देखो हमने जो किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, अगर आपके पास RCOH है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि ऑर्गेनोलिथियम, एक दो ऑर्गेनोलिथियम यूज होते हैं, और इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो कीटोन ही मिलता है, ये कीटोन ही मिलता है, ठीक है। और हाँ सॉरी, एक मिनट दोबारा बताता हूँ। हाँ, हमारे पास क्या था, RMGX था जो पिछली बार क्या था, और हमने CO2 यूज किया हुआ था। और CO2 यूज करके ये क्या करता है, एसिड बना के स्टॉप कर देता है, याद आ गया, एसिड बनाकर स्टॉप कर देता है। बट इसके अंदर क्या होता है ऑर्गेनोलिथियम के अंदर, कि जो एसिड बनता है ना वो फर्दर क्या करता है, चेंज होकर कीटोन में बन जाता है। वो कैसे, आपके पास ऑर्गेनोलिथियम RLI प्लस में CO2 है, वो रिएक्शन नहीं थी पिछले वाले, ये है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस तरह से बना देता है RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OLI, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। फिर मेरा क्या करता है, यहां पर दोबारा से हम ऑर्गेनोलिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, ऑर्गेनोलिथियम RLI, तो ये हमें क्या देता है, RCOLI, R और OLI, इस तरह से प्रोडक्ट देता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। फिर फर्दर जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है ना इस कंपाउंड की, ठीक है, तो जब आपको पता ही है क्या बनाएगा, जेमिनल डायोल बना देगा इस तरह से, RCOH, और ये आपका क्या है, जैसे कि OH ही हो गया, ठीक है।
और ये यहाँ पर ये R हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से जाएगा और वाटर बाहर निकाल के आपको क्या दे देगा, कीटोन दे देता है। बुक में तो सिंपल सा यही लिखा हुआ है, फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करके ये बनाया हुआ है इस तरह। पर जो ओरिजिनली वैसे देखा जाए तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा कि जो ये OLI है ये H एक्सेप्ट करेंगे और OH की फॉर्मेशन होगी, डाइयोल की फॉर्मेशन होगी, और जो मेरे जेमिनल डाइयोल होते हैं ये काइली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो इंस्टेंटली वो क्या करते हैं, वाटर लिबरेट करके डिहाइड्रेट करके आपको क्या दे देंगे, कोरोस्पॉन्डिंग कीटोन दे देंगे। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, हमें CO2 के साथ क्या मिलती है, एसिड मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनोलिथियम के एक एप्लीकेशन है आ सकती है, यूज कर सकते हैं हम क्या, कि ये एसिड से कीटोन बना सकता है, ठीक है। जैसे एसिड तो बनता ही है इसके अंदर, मान के चलो एसिड बनेगा या नहीं है, जैसे बन भी गया तो फर्दर वो किस में चेंज होएगा, वो कीटोन में चेंज होएगा, ये ध्यान रखना है। यानी जैसे कि अगर एसिड कैसे बनता, ये OLI बन गया और इसकी फर्दर मैं क्या कर देता, यहाँ पर मैं हाइड्रोलिसिस कर देता। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देता तो ये मेरे को क्या देता, एसिड देता। पर क्या होता है, जो ऑर्गेनोलिथियम होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपैरिजन हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये डिफरेंस है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो क्या, हाँ, ऑर्गेनोलिथियम जो होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपैरिजन क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो वो क्या करेगा कि जैसे ये सॉल्ट बन गया, मतलब ये लिथियम एसीटेट बना, जो मेरा बना है, वो फर्दर क्या करेगा, ऑर्गेनोलिथियम इसका दोबारा रिएक्ट करेगा और इस तरह से डाइलिथियम एसीटेट बना देगा इस तरह से। फिर क्या होगा, फिर वो हाइड्रोलिसिस होकर फिर आपको कीटोन बनाएगा। बट इन केस ऑफ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो फर्दर इतना रिएक्ट नहीं करता जितना कि अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी करो तो, कंपैरेटिवली स्टडी करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑर्गेनोलिथियम फॉर्मेशन ऑफ कीटोन देगा। But in case of a Grignard reagent, carbon dioxide react with Grignard reagent formation of carboxylic acid देगा। इस चीज को अपने माइंड में रखना है। आ गया होगा समझ में। और रीजन मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो फर्दर आगे रिएक्ट नहीं करता, वो हाइड्रोलिसिस होकर वहीं पर ही खत्म, ठीक है। या फिर वो कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे रिएक्ट नहीं करता, ये कह सकते हैं। बट इनके केस में अगर हम बात करें, ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम के केस में बात करें तो ये फर्दर क्या करते हैं, कीटोन बना देते हैं। ये आपने बस इतना माइंड में रखना है, ध्यान। डन, ठीक है। नोट कर लिया सब बच्चों ने, गुड। हाँ, इसमें एक चीज और बताई गई है कि इसमें इसका स्पेशल फीचर क्या है ऑफ दिस रिएक्शन के अंदर, कहता है ओरिजिनल स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेंटेन इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। जैसे ये है H और यहाँ पे आपके पास है C6H5 और ये यहाँ पर है H और ये यहाँ पर है आपके पास COH है। और यूज किया गया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनोलिथियम। तो यहाँ पर जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो एज इट इज मेंटेन है। मेंटेन इन द सेंस, एसिड अगर बिलो द ग्रुप था तो बिलो द ग्रुप ही क्या फॉर्मेशन हो रही है, कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है, ये कहना चाह रहा है। द स्टीरियो केमिस्ट्री शुड बी रिटेन, मेंटेन, ये आपने ध्यान रखना। एसिड चेंज इनटू कीटोन। इसके बाद है यस, ये भी अलग से थोड़ा सा एक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद लिथियम। उतार लिया, ओके। रिएक्शन विद लिथियम, मतलब एल्कीन की रिएक्शन है हमारी। रिएक्शन विद एल्कीन, इसमें क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और आपके पास है RLI है, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इसमें ये बनता है RCH2 CH2 देन फर्दर Li।
तो इसकी खास बात यह है कि इससे आप जितने नंबर ऑफ एल्केन प्रिपेयर करना चाहते हो, जितने कार्बन नंबर का एल्केन प्रिपेयर करना चाहते हो, उतना प्रिपेयर कर सकते हो। तो क्योंकि दोबारा से फिर ये जो हमारी एल्काइल लिथियम बन गया है, ये दोबारा से फिर क्या करेगा, एल्कीन के साथ अगर एक्सेस में है, ठीक है, दोबारा से रिएक्ट कर जाएगा और फिर क्या करेगा, ये इस पर रिएक्ट कर गया, एक CH2 यूनिट और जुड़ गई, CH2 यस Li, इस तरह से। और फिर आप वाटर डाल लो इसके अंदर, ठीक है, वाटर डालो तो ऑर्गेनोलिथियम, आपको पता है ऑर्गेनोलिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, आपको कोरस्पॉन्डिंग क्या दे देगा, एल्किल दे देगा, RCH2 CH2 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 कितने हो गए, और ये H, ये यहां पर स्टॉप कर देता है। तो ये इसकी अच्छी वो है। तो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट बिंग हाँ मोर रिएक्टिव देन किससे, ग्रेगनार्ड रिएजेंट से है, and it react with alkene to give alkyl lithium, which react with a second molecule of alkene to give the corresponding alkyl lithium, and this process continue depend upon the relative amount of alkene, कि आपने कितना नंबर ऑफ एल्कीन यूज किया है उस पर इसका जो रिएक्शन है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर आपने 2 मोल्स लिए हैं स्टार्ट, वही मैंने कहा ना एक्सेस ऑफ एल्कीन, अगर आपने 2 मोल्स लिया तो 2 बार यूज होगा, 3 होगा, 3 हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ एल्कीन्स लिए हैं। तो अगर मान के चलो आपको उतने नंबर ऑफ एल्कीन प्रिपेयर करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज करिए। बट आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो एल्कीन है, अगर आपको सपोज करो प्रोपेन बनाना है तो आपको एल्काइल लिथियम क्या लेना पड़ेगा, मिथाइल लिथियम लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको ओड नंबर ऑफ एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, ओड नंबर ऑफ एल्केन। अगर आप चाहे ओड नंबर, हाँ इवन नंबर भी लेस बना सकते हैं। इवन नंबर कब बनेगा, जब आप क्या यूज करोगे, एल्काइल लिथियम CH3CH2। हाँ आप इससे CH3CH2 लोगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, यस। अगर आपने प्रोपेन भी बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, ठीक है। बट हाँ जैसे आप देखते हो सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, यस सर। ओके। यस तो सर। मैं हाँ 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 तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास क्या होगा, देखो वुड्स रिएक्शन था, मैं साफ करता हूं इस चीज को, एक वुड्स रिएक्शन थी, ठीक है। वुड्स रिएक्शन तो क्या करती थी, आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ एल्केन प्रिपेयर कर सकते थे उसे, तो उसकी लिमिटेशन ही यही थी कि उससे आप ओड नंबर ऑफ एल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते थे वुड से। बट यहाँ पे एल्काइल लिथियम ये जो है, फिर वैसे उसको ना इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए बाद में एक रिएक्शन थी हमारी, वो थी कौन सी, कौन सी, कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है। कोरे हाउस में हम क्या लेते थे, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट्स R2CuLi, ठीक है। हम उसमें पढ़ेंगे अब, अगर अगर कॉपर भी तो है ना हमारे सिलेबस में, हाँ तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा कोरे हाउस रिएजेंट है, इससे आप ओड इवन कुछ भी नंबर, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल जैसा मर्जी प्रिपेयर कर लो। तो ये थोड़ा सा ये था। पर यहाँ पर जो ऑर्गेनोलिथियम पढ़ा है आपने, तो वो भी क्या करेगा, सेम चीजें हैं, मतलब आप उसे इवन भी कर सकते हो और ओड भी कर सकते हो, पर डिपेंड करता है कि आप कितने रिलेटिव अमाउंट ऑफ एल्कीन यूज करते हो। यहां तक ये चीज कहता है, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
जैसे कि मेनली कहा गया है, इसने मेनली ऑर्गेनिक हैलाइड विद एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज नोन एज अ मेटल हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, ये हमने पढ़ा भी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेटल हैलोजन एक्सचेंज मेथड, मेटल हैलोजन एक्सचेंज मेथड। जैसे कि आपके पास क्या है, कोई भी RX है प्लस में RLI है, तो इसकी हेल्प से R' बना सकते हो, ठीक है। हाँ, मेटल हैलोजन एक्सचेंज है ना, तो इसका इसके साथ आ जाएगा, R' X हो जाएगा प्लस में RLI हो जाएगा, ये है। जिसे इसका एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने विनाइल ब्रोमाइड CH2CH, ये हमने मेनली एराइल लिथियम वगैरह प्रिपेयर करने में काफी यूज किया था। प्लस में हमारा जो ऑर्गेनो लिथियम है, सपोज करो ब्यूटाइल लिथियम है, C4H9Bli है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास विनाइल लिथियम प्रिपेयर हो जाएगा CH2CHLi, और यहाँ पर क्या बन जाएगा C4H9Br। मैंने आपको बताया था सम टाइम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम एल्काइल हैलाइड से वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इसको फिर हम मेटल हैलोजन एक्सचेंज मेथड से ही क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेनली इसकी इसी एग्जांपल की जो यूजफुल एडवांटेज है, फिनाइल लिथियम को प्रिपेयर करने की यूजफुल एडवांटेज है। जैसे फिनाइल लिथियम यानी C6H5Li, देखो इसमें भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर है के साथ डायरेक्टली लिथियम अटैच है, और जो मेरा विनाइल है वो भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लिथियम अटैच है। तो इसका मतलब है कि हम एराइल लिथियम भी क्या कर सकते हैं, इनसे हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यदि हाँ, अगर आप क्या करो कि भाई आप ले लो क्लोरोबेंजीन के अंदर आप डाल दो लिथियम डाल दो, तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं होगी। बट यदि आप किसी एक ऑर्गेनो लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन करा दो किसकी, अपनी एराइल लिथियम के साथ, तो आपको कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपको एराइल लिथियम चाहिए, ठीक है, वो प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब एराइल लिथियम प्रिपेयर करने के लिए आपको मेटल हैलोजन एक्सचेंज मेथड करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है ये तो था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट। नाउ न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक displacement. The halogen of alkyl halide can be substituted. Halogen of alkyl halide can be substituted with the alkyl group of the organolithium. ठीक है, अब इससे फॉर्मेशन क्या होगा, एल्केन की फॉर्मेशन होगी प्लस में LiF। देखो कई बच्चों को देखने में लगा होगा कि वो सेम पिछला और ये पिछला सेम है, बट इसमें क्या होगा, जस्ट न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, यानी जैसे कि R नेगेटिव है, R नेगेटिव इस पे टैग करेगा, इसको निकाल देगा, उसमें अलग चीज था, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, तो सेम पिछले वाले में इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी थी हमने, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना। जैसे कि बेंजीन के अंदर मेनली आपको पता ही होना चाहिए, जो बेंजीन के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी मोस्टली जो मोस्ट फेवरेबल है इसके लिए, वो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा शो करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं एरोमेट और न्यूक्लियोफिलिक शो करता है, बट उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि भाई उसके लिए बेंजीन हमारा कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने के लिए बेंजीन पर कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तब भी जाकर कोई बाहर से कोई मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी। अदरवाइज तो बेंजीन हमेशा क्या करती है, अटैक करती है, अदरवाइज बेंजीन हमेशा क्या करती है, अटैक करती है। जैसे कि उसमें क्या था आपका, जो आपने बेंजीन को बनाया था, तो वो उसी तरह से ही है सारा, ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है,
और मेनली जो इसमें रिएक्शंस होती हैं वाया SN2 कह सकते हो, वाया SN2। और सेम एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये जस्ट अपना वुड्स रिएक्शन की तरह ही होती है। ये अपना किस तरह से होगा, वुड्स रिएक्शन भी एल्केन बनाता है, सेम इसमें भी हमें क्या मिलता है, एल्केन ही मिलता है, जस्ट रिप्लेसमेंट ही है। ओके, इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि कर सकते हो, वैसे तो है ही सिंपल है, पर करना क्या है, लो आपके पास है 1 क्लोरोनैप्थलीन है, 1 क्लोरोनैप्थलीन रिएक्शन है फिनाइल लिथियम के साथ है, C6H5Li, ठीक है। तो इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे, C6H5 यहां से क्या लेगा, H लेके Li बना लेगा, हाँ C6H6 भी बन सकता है यहाँ पे प्लस में, और ये भी हो सकता है। मेनली ऐसा क्या कहता है, कह रहा है जो ये हमारा C6H5 सॉरी, हाँ मेनली जो ये हमारी रिएक्शंस होती है ये वाली, ये मेनली हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म होता है, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। और आपको पता होना चाहिए जो एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म होता है मेनली वो हम वाया, अगर बेंजीन के केस में है तो वो वाया हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। क्या होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब बेंजाइन मैकेनिज्म में कैसे होगा, आपको पता होना चाहिए, पहले क्या करेगा, जो C6H5 है, अगर मैं छोटा सा मैकेनिज्म करूं, C6H5 नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये यहां पर H है, ये जो है ना ये यहां पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। सबसे पहले बात ये आपको पता होना चाहिए कि एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके कई रीजन है। रीजन क्या, जो जैसे क्लोरीन है हैविंग ए लोन पेयर, और लोन पेयर क्या करते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व करते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व करने की वजह से वो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि हेलो एरीन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन, बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन। एंड अदर रीजन दैट क्या है कि अगर वहां से क्लोरीन रिमूव हो गया लाइक एल्काइल हैलाइड की तरह, तो इट गेन, तो क्या करता है वो, इट कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग एंड फिनाइल कैटायन इज ऑलवेज अनस्टेबल, फिनाइल कैटायन इज ऑलवेज अनस्टेबल होता है। तो इस वजह से वो बेंजीन पर भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं शो होते हैं। तो ये कुछ हमारे ड्रॉबैक होते हैं जो ये रोक बताती है कि डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देता। दूसरा, जो हमारी बेंजीन रिंग होती है वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल आना होता है, और न्यूक्लियोफाइल उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। तो ये कुछ रीजन है। तो फिर क्या करता है ये, आपको बताया, मैंने बताया है कि ऑर्गेनोलिथियम एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ बेस, एंड बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहां से, बेंजीन रिंग से, कहां से, इससे। तो वो क्या करता है, इसको ले लेता है, और यहां पर क्या छोड़ता है, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या छोड़ता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज यहां जाके ये चला जाके तो क्या बन जाता है हमारा बेंजाइन, इस तरह से बन जाता है बेंजाइन। अब बेंजाइन के पास दो पॉसिबिलिटी है, जो हमारा जो भी रिएजेंट आना होता है नेक्स्ट C6H5 जो है Li, ठीक है, वो यहां पर भी अटैक कर सकता है, और वो यहां पर भी अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एंड बीटा सब्स्टिट्यूटेड। ये दो प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, ये हमें ऑब्टेन होते हैं। यहां तक समझ में आया, नहीं आया, गुड। हाँ भाई, घर बैठे बच्चों, आ गया सर। आ गया। सर इसमें पहले क्लोरीन का रिमूवल होएगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो ऑर्गेनोलिथियम था ना, ये हाइड्रोजन लेके फिर एस क्लोरीन को निकाले, तब जाके बेंजाइन बनेगा, ऐसे बनेगा। ओके। हाँ, इसके बाद हमारा है
रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये कहा जाता है मेनली, अगर हाँ बता देते हैं हम आपको, रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, लास्ट है इसका ये, रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या कि अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड O है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो माइकल एडिशन रिएक्शन शो करता है एट ए 1,2 पोजीशन एंड ए 1,4 पोजीशन। मेनली डिपेंड करता है कि वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कैसा। अगर बल्कि नेचर का हुआ तो 1,4 पे जाएगा, ठीक है, अगर उस ठीक नेचर का हो तो 1,2 जाता है। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम ऑलवेज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये ध्यान रखना है। जब वो आपको मैंने बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक डाइआइसोप्रोपाइल कीटोन है, तब वो वहां पर इतना स्टीरिक हिंड्रेंस था, वहां जाके अटैक कर सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं अटैक कर सकता है इसके कार्बोनिल पे, तो याद आपने ध्यान रखना है। बट अगर आपके पास रिएजेंट का केस हो, कौन सा, ऑर्गेनोलिथियम का है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है डाई एल्काइल क्यूप्रेट, यस डाई एल्काइल क्यूप्रेट, यानी जैसे मैंने भी बताया था मैंने CH3 2Cu Li, इसके केस में 1,4 प्रोडक्ट है, तो लिथियम इसके अंदर भी कैरी कर रहा है, पर लिथियम का ही हम ऑर्गेनोलिथियम उसको बोलेंगे, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देता है, बस ये ध्यान रखना है आपने। ये तब देगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जब ये वाला केस होगा, ऑर्गेनोलिथियम में डाई एल्काइल जिन कोरे हाउस टाइप का होगा, तो ये हमारा जो CH3 ग्रुप है ये यहाँ पर अटैक करेगा, फिर वापस आएगा, और ये जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, यस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये है, और रिएजेंट CH3 ट्वाइस Cu Li प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।